यहाँ उतरने में मजा आ रहा है। हाँ जी बाजी, पेनल्टी है लठमारनों पे भी है, वही बोल रहा हूँ ना मैं भी वही बोल रहा हूँ। अब ऐसे भागते हुए घोड़े मिलने वाले हैं रास्ते में। तो फाइनली हो गए हमारे दर्शन केदारनाथ के, और दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं। ये आप व्यू देख लो। सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये मेरे साथ जो भी आए थे सब है, और हम सबके दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं। कैसे हुए दर्शन? दर्शन बहुत प्यारे हुए। हम लोगों ने इवन बाबा को छुआ, अपना सर भी छुआया दो बार। हर हर महादेव। तो यहाँ केदारनाथ में बहुत ज़्यादा आज धूप हो रही है, और हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी दर्शन हुए हैं वो वीआईपी आज गेस्ट आने वाले थे, उसकी वजह से हमारे दर्शन डिले तो हो गए हैं, लेकिन जो दर्शन डिले हुए हैं बट उसके बाद हमारे दर्शन बहुत ही प्यारे हुए हैं। ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू है। और मैं खड़ी हूँ भीमशिला के पास, जो एग्जैक्ट वही पत्थर है जो 2013 में जो भी त्राही आई थी उसके वजह से जो बाढ़ आई थी, और इसी पत्थर ने उसको रोका था। कहा जाता है बहुत पहले कि भीमशिला एक वो पत्थर है जिसने आके महादेव के मंदिर की रक्षा करी थी, क्योंकि भीम जी ने बोला था कि यहाँ पे महादेव के मंदिर की रक्षा मैं करूँगा। तो इसीलिए ये है भीमशिला यहाँ पे। और ये प्यारा सा नज़ारा है महादेव के मंदिर का। ये मंदिर का बैक साइड है, और उसके बैक साइड को प्रोटेक्ट करा था भीमशिला ने। तो भीमशिला ये वही पत्थर है। मैं आपको लेके चलती हूँ भीमशिला की तरफ। ये है भीमशिला। ये जो भीमशिला मैंने वीडियो कैप्चर करा है, इतना ज़्यादा आपको बड़ा नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन एक्चुअल में इसका साइज़ सच में बहुत बड़ा है कि आप समझो इसी पत्थर ने पूरे मंदिर को प्रोटेक्ट किया था। एंड जब हम मंदिर से खड़े होकर ये 360 डिग्री व्यूज़ लेते हैं ना, एक बार चारों तरफ आंखें घुमा के देखो ना यार, सच में जन्नत है ये। और यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आप सच में जन्नत में हो। और यहाँ की जो वाइब है ना मंदिर की, वो बहुत ही अलग है। और यहाँ की स्टोरीज़, आइए थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं साधु से। यहाँ पे जो बैठे हुए थे, हमने उनसे थोड़ी सी कहानी। इसके बाद कृष्ण जी के पास आए थे। कृष्ण जी को कहने लगे, बोला भगवान मुझे ये धन दौलत ना चाहिए, मुझे सो बाबा जी ने हमें बताया जो आप पूरा मंदिर देख रहे हो ये बिना सीमेंट के बना हुआ है। जो ये बिल्ट है ये 3000 साल, एटलीस्ट 3000 साल हो गए इस मंदिर को। और ये बिना सीमेंट के असेंबल्ड जितने भी रॉक्स हैं वो हैं। और ये अभी तक नहीं पता चला है कि किसने बनाया था, लेकिन हाँ ये जो स्थापना हुई थी यहाँ पे वो पांडव्स के द्वारा हुई थी। और आप देख लो कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ये 10 बजे के आसपास का व्यू है, इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट के लिए मिल जाती है। और सेकेंडली अभी भी आप देख लो, ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं यहाँ के, ये अभी भी यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था। जैसे ही हमारे केदारनाथ के दर्शन ख़त्म हुए, हम आ गए सीधा भैरवनाथ जी के मंदिर में। तो ये व्यू है भैरवनाथ जी के मंदिर का। ये माना जाता है कि केदारनाथ जी के जब 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं, तब इस पूरे एरिया की रक्षा जो करते हैं वो भैरव जी हैं। भैरव जी यहाँ के क्षेत्रपाल माने जाते हैं। तो जब आप केदारनाथ के दर्शन कर लें तो आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ, अदरवाइज़ जो आपका केदारनाथ की यात्रा रहेगी वो अधूरी रहेगी और वो दर्शन आपके मान्य नहीं होंगे, ऐसा कहा जाता है। आइए और आके यहाँ के दर्शन कीजिए। यहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा है। आप ये देखो, यहाँ से हमारे दिख रहे हैं महादेव। सो गाइस, ये हम हैं मेनली केदारनाथ से ऊपर। जब हम आते हैं भैरवनाथ के मंदिर में जब ट्रैकिंग करने, तो ये भैरवनाथ से ऊपर का भी व्यू है, क्योंकि हमने जो शॉर्टकट लिया है वो भैरवनाथ के मंदिर से जाने के लिए नीचे का, वो ये वाला शॉर्टकट लिया है। तो हम जब वापस जाएंगे तो सीधा यहीं से निकल जाएंगे। तो ये एक बार ऊपर हमें थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम नीचे जाएंगे।
सो इट्स दैट यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही औसम है। और अगर आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे पत्थर बने हुए हैं, आप वहाँ बैठ सकते हो। सो ये हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे काइंड ऑफ। जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो ट्रैकिंग कर लेते हैं। मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। और जो ट्रैक है ना वो बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ऑसम है ट्रैक। और लिटरली मतलब बहुत सालों बाद मैं ऐसे ट्रैक पे आई हूँ। पिछले वाले जो भी ट्रैक करे थे वो मैंने कवर नहीं करे, बट इट्स ऑसम। सो यहाँ हो चुके थे हमारे केदारनाथ जी और भैरवनाथ जी के दर्शन और निकल लिए थे हम अपनी वापसी की ट्रैकिंग के लिए, जो थी ये केदार घाटी की। और ये जो केदार घाटी का ट्रैक है ये आपका सीधा 3.5 किलोमीटर बचा लेगा वापसी जाने के लिए। नॉर्मली लोग उसी ट्रैक को सेलेक्ट करते हैं जिससे वो आए थे, बट आई वुड सजेस्ट कि इस वाले ट्रैक से आप वापस जाएं, क्योंकि अगर आप आए हैं तो आप ट्रैकिंग को एंजॉय करते हुए जाएं। आप देख लो ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप इसे ज़रूर एंजॉय करते हुए जाएंगे। और यहाँ के जो 360 डिग्री व्यूज़ आपको मिलेंगे वो सच में वर्थ है। तो अगर आपका टाइम भी कम लग रहा है इस ट्रैक को करने के लिए, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है, लेकिन डेफिनेटली सेलेक्ट दिस वन टू रिटर्न। सो महादेव का नाम लेते हुए हम ये ट्रैक बहुत इंजॉय करते हुए कर रहे थे। यहाँ बहुत सर्दी लग रही थी, थोड़ी सी स्नोफॉल भी हो गई थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। यहाँ बैठे तो हैं और महादेव का जो भी लगाया हुआ टीका था वो सब इरेज हो चुका है और हमारी बन चुकी है बत्ती। लेकिन हाँ, उतरने में मज़ा आ रहा है। अच्छी लोकेशन है इसलिए मज़ा आ रहा है। हम लोग आराम से उतर ले रहे हैं। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। घर जाने की बहुत एक्साइटमेंट है, जैसे यहाँ पे आने की एक्साइटमेंट थी वैसे घर जाने की एक्साइटमेंट हो रही है। आई विश हम लोग जल्दी जल्दी पहुँच जाए। हाँ, और मुझे भी कुछ थोड़ा खा ये बेचारी कुछ खाया ही नहीं इसने। व्रत। हाँ, नो फास्ट रख के केदारनाथ की ट्रैकिंग करते हैं लोग। गट्स होने चाहिए। ये होते हैं कुछ लोग। और बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा। ठीक है, थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन बहुत मजे आ गए दर्शन करके। मजेदार रहा, मजे आए। यस। वेलकम टू केदारनाथ। यस। और हर इंसान को आना चाहिए, उसको पता चलता है कि वो आपको ना अपनी फिजिकल हेल्थ पता चलती है। प्लीज खच्चर से आने की जरूरत नहीं है और हेलीकॉप्टर की तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। जो आना पैदल आना, अपनी फिजिकल हेल्थ अगर पता करनी है तो आ जाओ। जैसे कुछ हम लोगों को पता चल चुका है। बहुत जिम मारते हैं ना, सिर्फ जिम में ही तुम्हारा जोश है, जहाँ पे आओ फिर पता चलेगा। जो लोग जिम करते हैं उन लोगों को भी हमने खच्चर पे देखा है। उनसे बैठा था मैं। भाई ऐसे आदमी इतना मोटा पेट लेके आ रहे हैं यहाँ पे खच्चर पे, सीरियसली खच्चर पे। और हम लोग पैर पे। लेकिन हाँ, ये बात तो है, हम अगर बैग ले लेते तो हमारी भी लंका लग जानी थी। वो तो ऑल थैंक्स, कल हमारा बैग लेके आए, थैंक यू। इंडिया भेज दो मेरा फोटो। लो जी अंकल। अंकल को फेमस कर दो। जो अभी क्या नाम है अंकल आपका? तिलक बहादुर। नंबर इनका शेयर कर देंगे हम लोग। जब भी अगर आपको केदारनाथ आना हो, अपना सामान या पिट्टू करना हो तो अंकल से कांटेक्ट किया जाए। यस। इस वापसी वाले ट्रैक में भाई साहब पूरा हमें व्यू दिख रहा था केदारनाथ का। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो पूरा आप देख रहे हो ना साइड में, इधर हमारी ये पूरी ट्रैकिंग वाला व्यूज़ है और इस साइड है पूरा केदारनाथ। और यहाँ बसे हमारे शंभू जी के मंदिर से हम इतना ऊपर आ चुके थे ट्रैक करके, वो है केदारनाथ जी का मंदिर। और यहाँ दिख रहे थे हमें अलग अलग तरीके के फूल, छोटे छोटे अलग अलग अजीब चीज़ें। और यहाँ दिख रहा है हमारा पूरा हेलीपैड। और सच में यार, हम लोग हेलीकॉप्टर से भी ऊपर थे, हमें हेलीकॉप्टर्स भी इतना नीचे दिख रहे थे। ये अंकल आ रहे हैं हमारा सामान लेके। हम लोगों को इतनी जानी है, अंकल चल रहे हैं आगे आगे हमें लेके। हम कर सकते हैं। ये होती है असली ट्रैकिंग।
पानी भरा जा सकता है। हाँ भाई, भाई साहब यही हो रही थी असली ट्रैकिंग। भाई ने भर लिया था यहाँ पे माउंटेन्स वाला पानी, और जो पानी भरा था ना इसके हाथ हो गए थे गीले, लेकिन भाई का ना डंडा पकड़ा नहीं जा रहा था इससे, क्योंकि हाथ एकदम जम गए थे। इतनी सर्दी में पानी में हाथ डालना मतलब अरे बाबा, पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब किताब। और देख लो पहाड़ों में इतनी बर्फ़ है तो यहाँ कितनी सर्दी होगी। हमने यहाँ खाने पीने का पूरा जुगाड़ कर लिया था और हम यहाँ रुकते हुए जा रहे थे। ये ट्रैक ने हमारा 3.5 किलोमीटर बचा तो दिया था। अब यहाँ से हमारा सीधा दिख रहा था आगे घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव से आगे चल के हम पहुँच चुके थे। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे। लेट्स ड्रॉप। मज़ा तो आने वाला है इस ट्रैक पे, नो डाउट, सीरियसली। मेरे फायदे की बात कर रहा हूँ, लेके 3 लोग मांगने लग रहे हो, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। यहाँ हो गए थे सारे लोग जमा, क्योंकि यहाँ पे जो खच्चर वाला था वो खच्चर को बहुत मार रहा था डंडों से। खच्चर बिल्कुल ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन तब भी वो उसे डंडों से मारे जा रहा था ऊपर चढ़ने के लिए। हम लोग बोल रहे थे कि यार थोड़ा सा उसको रेस्ट करने दो, इसलिए लोग यहाँ पे उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे। यार वो भी जानवर है, वो आपको बिजनेस करके देता है, लेकिन उसकी भी हालत ख़राब हो सकती है। वही बोल रहा हूँ ना मैं भी वही बोल रहा हूँ तेरे को। एक घंटे से मार रहे हैं भैया, हमने कोई हाँ तो तेरे को भाई तूने सही किया, तेरे को मैंने कुछ नहीं बोला, मैं इसको बोल रहा हूँ। आपको मैंने एक बात भी नहीं बोली, इस भाई को मैंने बोला। मैंने मारा नहीं, तेरे को मैं कुछ बोला ही नहीं यार। ये भाई ऐसे छोड़ा हो रहा भाई, मैं बोल रहा हूँ यार छोड़ा होने वाला काम ही कर रहे हो भाई तुम लोग। कोई बात नहीं, आराम से ले जाओ यार, तुम्हारी है, तुम नहीं रखने हैं जानवर, हमने नहीं रखना, हम तो 2 दिन के लिए आते हैं। तो अभी हम सिर्फ दोनों लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग, बाकी जो लोग हमारे साथ आए थे वो जा चुके हैं, और सिर्फ अभी हम सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, हम ही लोग ट्रैक कर रहे हैं। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि हमने जो टारगेट बनाया था पहुंचने का वो 9 बजे पहुंचना था। हम सोचे थे हम यहाँ से डायरेक्ट घर निकलेंगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद, बट नहीं जा पाए। बट 9:17 हो चुके हैं। अब ऐसे भागते हुए घोड़े मिलने वाले हैं रास्ते में, बी अवेयर ऑफ दैट। पहुँचने वाले हैं घोड़े को, बस रहा है 1 किलोमीटर। लास्ट हमने जो ट्रैक किया था उसमें से अब बचा है 1 किलोमीटर नहीं, 1.8 किलोमीटर एग्जैक्ट। दैट मीन्स 15 से 20 मिनट। 1.1 है, 1.1 है, मेरे को तो लगा 1.8 है। 1.1 और इस जस्ट इतना चलने के बाद ना भाई पैर जवाब दे गए। पैर कह रहे हैं बस दीदी बस करो, औकात से बाहर आ गई हो तुम, रोड मत चलाओ मुझे, इतनी चलने की आदत है नहीं मुझे लिटरली। और देखा जाए तो कंपेयर टू मॉर्निंग की ट्रैकिंग के हिसाब से जो हम रात में ट्रैकिंग करते हैं ना, मतलब इवनिंग वाली ट्रैकिंग, वो बहुत बेटर होती है ना। घोड़े खच्चर कम मिलते हैं, हाँ घोड़े और जो खच्चर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, जिससे ट्रैक थोड़ा इजी हो जाता है, बस ये है। और जाते टाइम एक ना बड़ा सा वो आता है शॉर्टकट, वो कोई मत लेना क्योंकि वो सीधा है बिल्कुल। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ वो थोड़ा प्लेन है जाते टाइम, लेकिन जब जैसे ही तुम आधे पे पहुँचोगे तो वहाँ से वो बिल्कुल सीधा है, एकदम सीधी चढ़ाई। तो वो वाला ट्रैक जाते टाइम मत लेना, हाँ आते टाइम ले सकते हो, तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा। और सच में यहाँ पे जो मतलब जो ट्रैकिंग करने के बाद जो हालत होती है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पर बुरी होती है। तो बेटर है कि कम ऑन अ चॉपर अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो। एंड नाइट के व्यूज़ भी थोड़े अच्छे मिल जाते हैं बस, लेकिन अगर इस टाइप के खच्चर आ रहे होते हैं ना रात में तो दिमाग ख़राब हो जाता है। वापसी आने के रूट के लिए हमने केदारनाथ मंदिर से 12:30 से 1 बजे के बीच में ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी, और हम यहाँ पहुँच गए थे रात के 10 बजे। गौरीकुंड ये वही जगह है जहाँ से हमने मॉर्निंग की ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी। यहाँ पहुँच के हमने चाय पी और हम वेट कर रहे थे क्विट्टू वाले अंकल का, क्योंकि वही हमारा बैग लेके आए थे। ऑल थैंक्स टू हिम, वरना हम और ज़्यादा थक जाते क्योंकि हमसे चला बिल्कुल नहीं जा रहा था, लेकिन वही हमारा बैग लेके आए। और खाने के बाद हम निकल लिए थे वापसी अपने घर के रूट के लिए, क्योंकि हमें अगले दिन पहुँचना था अपने घर। और हमने रास्ते में कई जगह रोक के गाड़ी लगा के थोड़ा आराम करा, लेकिन हम पहुँच गए थे अगले दिन बहुत सक्सेसफुली घर। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। ये मेरी दूसरी केदारनाथ यात्रा थी। फर्स्ट वाली में मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन सेकंड वाली के लिए आई वॉज सो ब्लेस्ड। दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत मज़ा भी आया ट्रैकिंग में। आई विश मैं दोबारा केदारनाथ जा पाऊँ। और अगर आपकी कुछ भी केदारनाथ से रिलेटेड अपडेट्स, आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो। एंड सेकेंडली प्लीज़ विजिट केदारनाथ फॉर वंस, और बहुत ही प्यारी जगह है। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।